हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से लार्ज नंबर अराउंड अस जो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 7 का चैप्टर 1 है। इसमें हम लोग ऑलरेडी एक पोर्शन जो है स्टार्टिंग का वो डिस्कस कर चुके हैं। आज सेकेंड पार्ट है। तो इसमें टॉपिक आता है क्रिएटिव चिट्ठी का। आई थिंक कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो पिछली क्लास थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। एक सिस्टेमेटिक सिप्पी है, वो क्या है तो अलग अलग नाम से सम आप लोगों को बटन्स दिए गए हैं और उससे आप लोगों को नंबर्स कैसे बनाना है। तो ओवरऑल देखें तो हम जो प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इसी को यहाँ बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्रिएटिव चिट्ठी हैज़ सम क्वेश्चन फॉर यू। You have make exactly 30 button presses. What is the largest 3-digit number you can make? What is the smallest 3-digit number you can make? तो ये क्रिएटिव चिट्ठी जो हम लोग लास्ट जो पढ़े थे हम लोग उसमें आप लोग देखे होंगे और उससे आप लोगों को ये जो कॉम्बिनेशन है वो बनाना है। वैसे ही आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स। कैन यू मेक 997 विथ अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स। तो और भी कुछ डिफरेंट टाइप से हम क्रिएटिव चिट्ठी को प्रेस करके और देख सकते हैं कि हाँ कुछ और भी पैटर्न में हम 997 को ला सकते हैं, डिफरेंट क्लिक्स पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपना खुद ही एक कॉम्बिनेशन बनाइएगा। तो जैसा कि मैं बताई हूँ क्रिएटिव चिट्ठी क्या है ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे चाहूँगी कि एक बार से फिर से रिमाइंड करवा दूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्रिएटिव चिट्ठी जो है इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। इसमें आप लोग देख सकते हैं +1 +10 +100 +1000 +10,000 +1,00,000 ऐसे करके डिफरेंट बटन्स दिए गए हैं। और इससे जैसे कि यहाँ पे 321 को कैसे लाएंगे तो ये हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप से। तो ऐसे ही सपोज जो ये क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि दिया है कि 30 बटन आप लोगों को एग्जैक्टली प्रेस करना है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बन सकता है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बन सकता है वो आप लोगों को बताना है। तो आप लोग सेम इसी कॉम्बिनेशन पे जाएंगे क्रिएटिव चिट्ठी के और देन आप लोगों को डिसाइड करना है कि ऐसा हम लोग जो बटन्स हैं उनको हम एग्जैक्टली 30 टाइम्स प्रेस करके और 3 डिजिट मैक्सिमम जो नंबर लार्जेस्ट नंबर है वो कैसे लाएंगे और स्मॉलेस्ट कैसे लाएंगे। सेम वैसे ही 997 की बात हुई है तो 997 में भी आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट बटन्स को प्रेस करके हम 997 को कैसे ले आएंगे। और क्या कोई और भी पैटर्न है तो बिल्कुल है, हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिएटिव चिट्ठी है उसके बटन्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और किस तरीके से हम डिफरेंट वे में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखे हुए हैं कि कैसे डिफरेंट वे में प्रेस करके हम सेम नंबर्स को ला सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस आप लोगों को वहाँ पे भी फॉलो करना है। तो इसको आप लोग खुद से करिएगा। यहाँ पे हम लोग और भी कुछ देखेंगे। सिस्टेमेटिक सिप्पी क्या है अब इसको थोड़ा समझेंगे। इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप का कैलकुलेटर है। इट हैज़ द फॉलोइंग बटन्स। तो इसमें भी अगर हम देखें तो +1 है, +10 +100 +1000 +10,000 +1,00,000। It wants to be used as minimally as possible. Okay, how can we get the number 5072 या फिर 8300 यूजिंग अ फ्यू बटन्स क्लिक्स एज पॉसिबल। तो अगर आप लोग देखिए 5072 की बात की गई है तो यहाँ पे आप 1000 के 5 टाइम्स प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगेन हम देखेंगे 100 का कुछ भी नहीं है। देन हम लोग 10 का 7 टाइम्स प्रेस करेंगे और 2 के लिए 1s को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आपको 5072 मिल सकता है। वहीं पे अगर हम चाहें तो डिफरेंट वे भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम
72 की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1000 का बटन हमने ओनली 4 टाइम्स प्रेस किया, तो 4 टाइम्स प्रेस किया तो कितना मिलेगा, 1000 से 4000 मिलेगा। देन हम 100 का जो है वो 10 टाइम्स प्रेस कर दिए, तो 100 का 10 टाइम्स जब प्रेस करेंगे तो वो 1000 मिल जाएगा, तो 5000 हो गया। अगेन 70 के लिए हम 7 को और 10 को 7 टाइम प्रेस करेंगे, देन 70 मिल जाएगा, और 1 को 2 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1000 4 टाइम्स प्रेस, वैसे ही 100 10 टाइम्स प्रेस, 7 1 मिनट, हम 7 को ही पहले लिख दिए, कोई बात नहीं है। 10 को हम कितने टाइम्स प्रेस करेंगे, 7 टाइम्स, और 2 को जो है वो 1 को हम 2 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि टोटल जो है वो 5072 आ जा रहा है। ऐसे ही सेम आप लोगों को 8300 के लिए देखना है, तो 1000 के बटन आप लोग चाहिए तो 8 टाइम्स प्रेस कर दीजिए, और 100 के 3 टाइम्स, ओनली इतने में ही आप लोगों का पॉसिबल 8300 जो नंबर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखिए आप लोग यहाँ पे सिप्पी सामने दिख रहा है, और अब हम लोग देखेंगे फाइंड आउट विच बटन शुड बी क्लिक्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स टू गेट द डिजायर्ड नंबर्स गिवन इन द टेबल। तो 5072 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोग देख सकते हैं 1000 को 5 टाइम्स प्रेस किए तो कितना मिल गया बच्चों, ये मिला हमारा 5000 हो गया। ओके, 100 पे यहाँ पे 0 है, तो 100 का हम बटन नहीं प्रेस करेंगे। देन हम 10 को अगर देखें 6 टाइम प्रेस किया तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा 60। 1 को हमने 12 टाइम्स प्रेस कर दिया। ओके, अगर हम चाहे होते तो 10 को 7 टाइम्स और 1 को 2 टाइम्स प्रेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बुक में ये भी समझाने की कोशिश किया कि हम डिफरेंट वे से भी सोच सकते हैं। तो 10 को हमने कितना प्रेस किया, 6 टाइम, तो 60 मिल गया, और 1 को हमने 12 टाइम्स प्रेस किया, देन हमारा 12 मिल गया। तो टोटल अगर हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 2705 5072। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हियर इज वन वे टू गेट द नंबर 5072। दिस मेथड यूजेस 23 बटन्स क्लिक इन टोटल। तो टोटल कितने इसने क्लिक्स किए, 12 ये है, 6 ये है, 5 ये, टोटल कितने क्लिक्स हुए, 23 टाइम्स क्लिक हुए। इज देयर अनदर वे टू गेट 5072 यूजिंग लेस देन 23 बटन्स क्लिक्स? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हम 5072 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर हम 5 को मान लेते हैं, 5 टाइम्स प्रेस किया तो ये 5 क्लिक्स हो गया। यहाँ पे हम 7 क्लिक्स यदि कर देते हैं और यहाँ पे ओनली 2 क्लिक्स, तो 5 और 2 7 7 14, ओनली 14 क्लिक्स में हम 5072 को पा सकते हैं। ओके, फिगर इट आउट में हम लोग देखेंगे फॉर द नंबर इन द प्रीवियस एक्सरसाइज फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन्स क्लिक एंड राइट द एक्सप्रेशंस। तो आप लोग देखेंगे कि जो भी प्रीवियस एक्सरसाइज है, तो जैसे 8300 की अगर हम बात करें, 8300 की यदि बात करें, देन हम देखेंगे कि 1000 को हमने ओनली 8 टाइम्स प्रेस किया और 100 को हमने 3 टाइम्स, तो 11 क्लिक्स में हमने 8300 पा लिए। ओके, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द करेस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स? तो क्या आप लोगों को ऐसा कुछ रिलेशन दिखता है? हाँ दिखता है, बिल्कुल दिखता है, क्योंकि आप लोग ये देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर हम जितने बड़े बटन क्लिक करेंगे उतने ही हमको मेजर नंबर्स मिल जा रहे हैं, और जितने ही अगर हम देखें कि 100 अगर हमको अचीव करना है, सिंपली अगर 100 को आप लोग ले लीजिए, तो 100 अगर हमें कोई नंबर हमें चाहिए, तो आप लोग देखेंगे 1 को हम 100 टाइम प्रेस करेंगे, देन आपको 100 मिलेगा। वहीं पे अगर मान लेते हैं 100 के लिए, तो ये इसको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 100, लेकिन 10 को हमको कितने टाइम प्रेस करना पड़ेगा, ओनली 10 टाइम्स प्रेस करेंगे
100 मिल जाएगा। और 100 को अगर हम देखें सिर्फ ओनली 1 टाइम प्रेस करेंगे हमको 100 मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये इफेक्ट डालता है। ओके, इफ़ यू नोटिस द एक्सप्रेशंस फॉर द लीस्ट button click also give the Indian place value notation of the number. Think about why this is so. तो ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ यू नोटिस, यदि आप नोटिस करेंगे तो आप लोग देखेंगे द एक्सप्रेशंस फॉर द लीस्ट बटन क्लिक्स, मीन्स जितने छोटे से छोटे बटन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्लिक्स है, तो उसमें भी हमें इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशंस दिख रहे हैं। तो चूँकि हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो नंबर सिस्टम चलता है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पे आप लोग जो सिपी है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरीके का नोटेशन जो है वो दिख रहा है। ओके ओके ओके, ये आप लोगों को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। ये टेबल आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, चार्ट तो नहीं बोलेंगे, टेबल है। टेबल आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना है। और ये आप लोगों को जो इंडियन नंबर सिस्टम है और अमेरिकन सिस्टम है, इन दोनों में एक डिफ्रेंशिएट करता है। तो आप लोगों के माइंड में ये सेट होना चाहिए, और कैसे सेट करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द टेबल below shows some numbers according to both the Indian system के according and American system, also called international system। तो अमेरिकन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ऑफ नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमास, ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कॉमास इन बोथ सिस्टम। तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट 3 डिजिट, एवरी 3 डिजिट पे अमेरिकन सिस्टम में चलता है, बट इंडियन सिस्टम में फर्स्ट यूनिट, टेंस और 100 यहाँ तक तो 3 डिजिट पे चलता है। उसके बाद से नेक्स्ट हम 2 डिजिट पे चलते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि आप लोग याद करने के लिए इजीली याद कर सकते हैं कि यूनिट बोलते हैं, फिर टेंस, फिर 100, उसके बाद से आप लोग नोटिस करेंगे कि 1000 देन 10,000, उसके बाद से लाख, 10 लाख, ऐसे करके आता है। तो 2 डिजिट्स पे हम देखते हैं। जबकि अमेरिकन सिस्टम में क्या हो जाता है कि वहाँ पे बात मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की होती है, तो इसके लिए 3 डिजिट्स में चलता है। ओके, तो आप लोग 1000 के लिए सेम यहाँ पे दोनों के लिए देख रहे हैं, 10,000 के लिए भी दिखेगा। 1 लाख जैसे ही आता है, 1 लाख के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे चूँकि 1000 और 10,000 हो गया तो 1000 वाले एक पास हो गए, देन अगेन कामा लग जाएगा और लाख, 10 लाख चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसको ही 100,000 तक ये लोग लेके जाते हैं। 1000, 10,000 देन 100,000, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे 100,000 जाता है। ओके, यहाँ पे रहता तो 1000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 100,000। ओके, इसके बाद से आप लोग देखेंगे कि 10 लाख जो होता है वो कितना कहलाता है, 1 मिलियन। तो जब यहाँ पे 10 लाख कंप्लीट होता है इंडियन सिस्टम में, अमेरिकन सिस्टम में 1 मिलियन कहलाता है। देन 1 करोड़ अगर हम देखें तो 1 करोड़ जो होता है वो 10 मिलियन होता है। और अगेन 10 करोड़ की बात जब करेंगे तो वो 100 मिलियन हो जाता है। उसके बाद से आप लोग देखेंगे 1 अरब या 100 करोड़ की यदि बात करेंगे, आप लोगों को दिखेगा ये 1 बिलियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद कहाँ रखना है, याद रखना है 1 लाख से। कहानी स्टार्ट होती है 1 लाख से। 1 लाख जो होता है वो हमारा 100,000 हो जाता है, और 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन होता है। इतना आप लोग याद रखें, तो उसी के बेस पे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सेम इसी बेस पे हम लोग फिगर इट आउट देख लेंगे। तो रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर्स नेम इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। तो आप लोगों को पता है कि इंडियन पे फर्स्ट 3 डिजिट, उसके बाद से 2 डिजिट पे रहेगा, वहीं अमेरिकन सिस्टम पे एवरी 3 डिजिट्स पे रहेगा। तो ये तो ईजी है, आप लोग कर लेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। तो आप लोगों को इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में आप लोगों को लिखना है 1 करोड़, 1 लाख, 1000, 10। तो आप लोग मान लीजिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे, 10 तो पूछा ही जा रहा है, 1000 है तो 1000 हो गया, 1010 यहाँ तक कंप्लीट है। 1 लाख, अब यहाँ पे 1 लाख की बात हो रही है, तो यूनिट, टेंस, 100,000 देन 10,000
देन आप लोगों को 1 लाख दिख गया, तो 1 लाख 1000 10 हो गया। इसके बाद से करोड़, तो लाख है, उसके बाद से 10 लाख होगा और उसके बाद से करोड़ होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है यूनिट्स लेके चलिए और देन आप लोग जितने भी बिगर नंबर तक जाना है जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इंडियन प्लेस नोटेशन में देखना है। तो हम फर्स्ट 3 डिजिट पे कॉमा लगा दिए, एवरी 2 डिजिट पे कॉमा थे, उसके बाद से लगा लेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक 2 क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद से आप लोग देख लीजिएगा। कंपेयर एंड राइट स्मॉलर देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। तो आप लोग देखेंगे 30,000, जो 30,000 है वो 3 लाख से क्या होगा, स्मॉलर देन। अच्छा, सिंबल कैसे याद रखना है ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। जिधर का सिंबल का मुंह ओपन होता है उधर की डिजिट बड़ी होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल आ रहा है, सबसे छोटा है, यहाँ पे हम जंक्शन देख रहे हैं, तो इधर की डिजिट जो होगी वो छोटी होगी। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, 500 लाख इज इक्वल्स टू 5 मिलियन। तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने टेबल में दिखा दिया है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख होता है। देन अगर हम 5 मिलियन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब हम लोग देखते हैं। 5 मिलियन की बात करेंगे तो 50 लाख होगा, यानी कि 500 लाख है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया। ऐसे ही आप लोग देख लीजिए 8000 को, 8000 इज इक्वल टू 8 मिलियन। चार्ट में चलेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो 1 मिनट कितना है, 8000 और 8 मिलियन की बात हो रही है। तो 8 मिलियन, अगर हम 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन जो है वो 10 लाख है, और 10 लाख को हम कितना बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं, अगर 1000 में हम जाएंगे 10,000, फिर 100,000, फिर ये लाख में चला जाएगा। तो ये आप लोग देखेंगे कि लाख 1000 में हमारा जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे 800,000 जो है वो 8 मिलियन से क्या होगा बच्चों, स्मॉलर होगा ग्रेटर होगा, आप लोग बताइए। 8 मिलियन की बात हो रही है और उधर में 800,000 की बात हो रही है। तो अभी 800,000 आप लोग ये देखिए 100,000 हैं। ओके, तो 800,000 जब अगर आ जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि 8 लाख होगा। तो 8 मिलियन की जब की बात हो रही है, 8 मिलियन जो होता है वो बड़ा होता है। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, 640 करोड़ है, मीन्स आप लोग बड़े बड़े नंबर से, इसीलिए चैप्टर का नाम भी है लास्ट नंबर अराउंड अस। तो 640 करोड़ की बात हो रही है और ये बता रहा है कि 60 बिलियन के इक्वल्स होता है, आर स्मॉल होता है, आर ग्रेटर होता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट। ओके, 100 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की बात हो रही है, तो 640 करोड़ है, 640 करोड़। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन होता है। देन अगर हम 600 करोड़ देखें तो 6 बिलियन होगा। अब इसके बाद से अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 60 बिलियन की बात की गई है, तो जो हम देखेंगे 60 बिलियन जो है वो ग्रेटर होगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट है क्या? मैं बी एंड सी की बात कर रही हूँ। बी एंड सी में हम लोग देखेंगे 500 लाख। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं 500 लाख, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है और आप लोगों को नंबर्स जब सेम दिखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो 500 लाख और 5 मिलियन की बात हो रही है। 500 लाख इज इक्वल्स टू 5 बिलियन की बात हो रही है, और नॉट 5 बिलियन, 5 मिलियन की बात हो रही है, मिलियन। ओके, तो 5 मिलियन की बात हो रही है। अब हम लोग देख लेते हैं 500 लाख, 10 लाख हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 लाख। तो 100 लाख और 100 लाख इज इक्वल्स टू जो है वो 10 मिलियन है।
ओके। तो 500 लाख इज इक्वल्स टू 50 मिलियन होगा। तो एनी हाउ ये जो है करेक्ट है, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट रह गया है। फिर भी अगर डाउट होगा तो आप लोग चाहिए तो क्वेरी कर लीजिएगा, क्योंकि सेम नंबर्स थे इसलिए मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो या मैं आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज कर रही हूँ, तो मैंने इसलिए क्लियर कर दिया। और जहाँ तक एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात है तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और जो एक इसी चैप्टर में ही था एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ऑलरेडी इस पे मैं सेपरेट ही क्लास बनाई हूँ, आप लोग चाहिए तो उसको देख सकते हैं अगर डाउट होगा तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।